राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस एक्सीडेंट में एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी नॉर्थ गोंडा में है, जहां का ये परिवार था। उनके घर पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे परिवार से कि आखिरकार यह परिवार जहांगीरपुरी क्या करने गया था। उनके रिश्तेदार हमारे साथ बात कर लेते हैं। एक बार वैसे एक बार नाम बता दें। जी, मेरा नाम है मुबीन अहमद। अच्छा मुबीन साहब, ये जो इंतकाल जिनका हुआ है शाहिद साहब, ये आपको क्या लगता है? मेरे ससुर जी। अच्छा, वहाँ जहांगीरपुरी क्या करने के लिए गए थे लोग? नहीं, जहांगीरपुरी नहीं, तो द्वारका गए थे। द्वारका से आ रहे थे वहाँ से। अच्छा, अपनी बेटी के यहाँ गए थे, प्रोग्राम था वहाँ पे एक छोटा सा। तो फिर आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। अच्छा, जो उनकी बेटी है वो द्वारका रहती है? द्वारका रहती है। अच्छा, द्वारका सेक्टर 3 में रहती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ है ये मुकुंद रोड पे। और दो कारें आपस में मतलब रेस हो रही थी, उनमें एक ने टक्कर मारी और एक ने उनको क्रॉस करके उनको कुचल के निकल गई। अच्छा, कुल कितने लोग थे और कितनी उम्र इनकी है सबकी? कुल जो है 3 लोग थे। मेरे ससुर जो थे उनकी 65 एज थी, और जो मेरे साले साहब थे उनकी 28, और एक छोटा बच्चा था उसकी 9 साल उम्र है। अब बिल्कुल देखिए, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक उन कार ड्राइवर्स को पकड़ा गया, कार की पहचान की गई? नहीं, अभी कुछ नहीं। कार की ना पहचान हो पाई है ना उनको भी कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि हमने वही सीसीटीवी कैमरे से उनकी जांच पड़ताल करी है। कुछ उनको सबूत मिला हो, कुछ मिला हो, अभी तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, बता रहे हैं कि 3 गाड़ियों में आपस में रेस हो रही थी या 2 गाड़ियों में रेस हो रही, कुछ जानकारी मिली? हाँ, दो गाड़ी में रेस हो रही थी। 2 गाड़ी थी। अच्छा, आपका ही घर है वहाँ द्वारका में? आपके घर से हमारा ही है। तो कोई प्रोग्राम कर रखा था क्या? जी, प्रोग्राम था। वो उनके मेरे साले के बेटा हुआ था, उसकी थोड़ी खुशी कर रखी थी छोटी मोटी, इसलिए वो वहाँ पे गए हुए थे अपनी बेटी के यहाँ। बिल्कुल देखिए, जो शाहिद साहब एक्सपायर हुए हैं, उनका बेटा जिसका नाम फैज है और उनका जो नवासा जिसका नाम हमजा बताया जा रहा है, इन्हीं के घर से वो वापस लौट रहे थे। ये द्वारका में रहते हैं। लौटते वक्त मुकुंदपुर फ्लाईओवर के नीचे जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ी आपस में रेस लगा रही थी, और रेस लगाते समय ये जो परिवार है उन गाड़ियों की चपेट में आया, जिसके बाद इनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर जो मौत है उसका, जो एक्सीडेंट है उसकी सही वजह पता लगाई जा सके। कैमरा साहब के साथ दिल्ली। नाम मशकूर मलिक है। मशकूर साहब, क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या जानकारी मुझे 1:15 बजे, ये मैं आगे गली में रहता हूँ, गली नंबर 9 में। ये भाई रिश्तेदार लगते हैं मेरे। जब मुझे पता लगी तो 1:15 बजे, तो तकरीबन हमने 8-1:30 बजे वहीं अस्पताल पहुँच गए थे। अस्पताल में जब पता करा वहाँ पर कि दिनों इंतकाल हो चुका है और वो मोर्चरी में है। उसके बाद जो है अब सुबह जो है पोस्टमार्टम करके जब आपको डेड बॉडी मिलेगी। इनकी कितनी उम्र रही होगी? जी, तकरीबन भाई शाहिद की तकरीबन 70 के लपेटे में है, और ये बच्चे की 30 के लपेटे में होगी उम्र। 30 की तो होगी, फेस की 29-30 साल की है। और एक हमारा नवासा था इनका बच्चा, वो सहारनपुर से आया हुआ था। उस बच्चे की 8-10 साल उम्र है। कैसे, क्या जानकारी मिली थी, किस चीज से उनको? वो गाड़ी का ही मामला है जी। कार का जो है, कार से पता लगा कि उनमें रेसिंग चल रही थी आपस में, समझे। एक ने साइड मारी है और दूसरे ने इस तरह का मामला करा है। मेरा नाम रेहान अहमद है। हम लोग तो घर पे थे, तो मतलब ये लोग जो है शादी में वहाँ दावत में गए हुए थे। दावत से ये वापस लौट रहे थे घर के लिए। तो जो इनकी बाकी फैमिली थी वो तो कैब करके वो तो घर पहुँच गए, ये लोग नहीं पहुँचे। तो हमने मतलब कि कॉल करी, फिर तो कॉल जो है किसी राहगीर ने उठाई। उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया इनका और आप लोग यहाँ पहुँचिए। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो बॉडी मतलब ये कि वहीं पड़ी थी उस वक्त। पुलिस वगैरह सब आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी। वहाँ उन्होंने अपनी कार्रवाई करके फिर अपन उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है। तीनों की डेथ जो है ना ऑन द स्पॉट हो चुकी थी जी। ये लोग क्या करते थे? बच्चा था ये लगभग 25 साल का एक, और जो छोटा बच्चा था वो 10 साल का था, और उनके पापा थे। ये इनका ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड का काम था जी। एक ही परिवार के थे तीनों लोग। अब ये है कि ये एक बाप एक ही बेटा था इनका। पूरा घर इनका खराब हो चुका है, कोई नहीं है घर में कोई कमाने वाला। बच्चा भी है कि अपने पापा के साथ ही लगा रहता था, उन्हीं के साथ। हाँ, छोटा वाला 10 साल का बच्चा है, वो पढ़ रहा था। वो सहारनपुर में रहते हैं ये लोग। ये तो ये सहारनपुर में मतलब ये कि अपनी मिलने आए थे।
ठीक है। अच्छा, परिवार के और भी लोग साथ में गए थे या यही तीन लोग गए नहीं, और भी लोग साथ में थे, वो सब कैब से आ गए थे, ये बाइक से आ रहे थे। तो वहाँ दो कार थी, दो कारों ने इनको हिट करा, एक ने हिट करा, ये गिरे हैं और दूसरी कार इनके ऊपर से उतर गई है। पुलिस की कार्रवाई अभी चल रही है उनकी। वो बता रहे हैं, अभी बात हुई थी उनसे, कह रहे मतलब हमने टीम बना दी है, तो मतलब हमें, हाँ, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर जो कैमरे हैं सब उनको कंगालेंगे, और ये है कि आपको बिल्कुल वो जो बंदे हैं आपको पकड़ के देंगे वो बंदे। रात के टाइम पे जो ना ये अपनी बेटी के यहाँ गए थे, ये इनकी बेटी के यहाँ जो ना दावत थी, तो वहाँ गए हुए थे। इनकी एक बेटी जो सहारनपुर के अंदर जिसकी शादी हुई है वो भी आई हुई थी, तो उनकी सबकी जो ना दावत की हुई थी दूसरी बेटी ने, जो यहाँ द्वारका में रहती है। तो वहाँ से दावत से जो ना ये फ्री होकर के जो आ रहे थे, ये तो ये तीन लोग बाइक पे थे, ये और क्या नाम है, मोहम्मद शाहिद और उनके बेटे और उनके जो है नवासे, तीन लोग थे। तो इनको जो है ना किसी गाड़ी ने हिट किया, और उसके साथ ही एक गाड़ी और थी, उसने जो है इनके ऊपर से जो ना रौंद करके इनको चली गई, और ऑन द स्पॉट इनकी जो ना डेथ हो गई। वहाँ पे जो ना एक ऑटो वाले ने और एक कार वाले थे वहाँ पे जो रोके हुए थे, उन्होंने बताया कि ये दोनों गाड़ी जो थी बहुत जो ना ओवर स्पीड थी और बहुत ही ज़्यादा जो ना रफ ड्राइविंग कर रहे थे ये लोग, और एक कार वाले पीछे से आ रहे थे। उन कार वालों ने आकर के उन्होंने भी गाड़ी रोकी वहाँ पे स्पॉट पे। वो बोले कि भाई साहब ये कह लें जो गाड़ियाँ गई हैं ना दोनों, ये पीछे से ही है ना बहुत रफ ड्राइविंग करते हुए आ रहे थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को भी बहुत गलत तरीके से जो ना इन्होंने ओवरटेक करके इन्होंने आगे निकाली है। हाँ, ऑन द स्पॉट। और ऑटो वाले का कहना है कि भाई ये बच्चे के अंदर थोड़ी सी सांस चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी देर के अंदर उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि उनके फेस जो है ना वो बिल्कुल सारे डैमेज हो चुके हैं। दो के फेस जो है ना डैमेज हो चुके हैं। एक बच्चा है उसको जो है ना इंजर्ड हुआ है ट्रेन पे, तो उसके ब्लीडिंग वगैरह हुई है, तो उससे उसकी डेथ हो गई उससे। तो तीनों जो है फिलहाल ऑन द स्पॉट बच्चे जो है ना दोनों बाप और बेटे और नवासे उनके, तीन ऑन द स्पॉट। कार वाले फरार हो गए। वो पूरी क्या नाम है, गाड़ी जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर से ले गई, बॉडी के कई पार्ट्स डेड हुए हैं, और फेस जो है ना पूरा डैमेज हो चुका है दो। अभी पुलिस जो है ना अपनी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि रात का केस है। इन्होंने बाकी जो है ना रिपोर्ट डाल दी है इन्होंने। बाकी सीसीटीवी वगैरह बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर के रन में सारे जो है ना सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है ना वो ये अब चेक करेंगे। इन्होंने अपनी जो है ना टीम बनाई है, अब टीम जो है ना अपनी जो है वो तफ्तीश करेगी। सारे कैमरे वगैरह सीसीटीवी में टाइम लगेगा, वो चेक करेंगे वो, तो उससे सारी जो है ना निकल जाएगा कि भाई ओवर ओवर जो है ना स्पीड से गाड़ियाँ जो आ रही हैं, कि जो है ना मतलब जो है ना कौन कौन सी हैं। वो तरफ ड्राइविंग जो है ना वो अलग दी जाएगी। और जो क्या नाम है केस करके भागा है, यानी मर्डर कह लो, उसे मर्डर करके भागा है, तो उसकी जो है ना स्पीड आगे भी जो है वो कैप्चर हो जाएगी। मेरा नाम शुएब अहमद है जी। मैं इनके जो है ना भतीजे जो हैं मेरे दोस्त हैं, रेहान अहमद। हाँ, तो इनकी कॉल मेरे पास आई थी रात को, तो इनसे जो है ना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी ऐसी सारी जो है ना सिचुएशन ये है। भाई बैठो बैठो बैठो। ऐसा लगा है कि आपको जानकारी आप लोगों को मिली थी, ऐसे हुआ हादसा, आप लोग ये लोग क्या काम करते हैं? मेरा नाम रेहान अहमद है। हम लोग तो घर पे थे, तो मतलब ये लोग जो है शादी में वहाँ दावत में गए हुए थे, दावत से ये वापस लौट रहे थे घर के लिए। तो जो इनकी बाकी फैमिली थी वो तो कैब करके वो तो घर पहुंच गए, ये लोग नहीं पहुंचे। तो हमने मतलब कि कॉल करी फिर, तो कॉल जो है किसी राहगीर ने उठाई, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया इनका और आप लोग यहाँ पहुँचिए। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो बॉडी मतलब ये कि वहीं पड़ी थी उस वक्त। पुलिस वगैरह सब आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी। वहाँ उन्होंने अपनी कार्रवाई करके फिर अपन उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तीनों की डेथ जो है ना ऑन द स्पॉट हो चुकी थी जी। ये लोग क्या करते थे काम? बच्चा था ये लगभग 25 साल का एक, और जो छोटा बच्चा था वो 10 साल का था, और उनके पापा थे ये इनका ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड का काम था जी। एक ही परिवार के ही थे तीनों लोग। अब ये है कि ये एक बाप एक ही बेटा था इनका, पूरा घर इनका खराब हो चुका है, कोई नहीं है घर में कोई कमाने वाला। बच्चा भी है कि अपने पापा के साथ ही लगा रहता था, उन्हीं के साथ। हाँ, छोटा वाला 10 साल का बच्चा है, वो पढ़ रहा था,
वो सहारनपुर में रहते हैं ये लोग। ये सहारनपुर में मतलब ये कि अपनी मिलने आए थे। ठीक है। अच्छा, परिवार के और भी लोग साथ में गए थे या यही तीन लोग गए थे? नहीं, और भी लोग साथ में थे, वो सब कैब से आ गए थे, ये बाइक से आ रहे थे। तो वहाँ 2 कार थी, 2 कारों ने इनको हिट करा, एक ने हिट करा, ये गिरे हैं और दूसरी कार इनके ऊपर से उतर गई है। पुलिस की कार्रवाई अभी चल रही है उनकी। वो बता रहे हैं, अभी बात हुई थी उनसे, कह रहे मतलब हमने टीम बना दी है, तो मतलब हमें हाँ 3-4-5 किलोमीटर के अंदर जो कैमरे हैं सब उनको कंगालेंगे, और ये है कि आपको बिल्कुल वो जो बंदे हैं आपको पकड़ के देंगे वो बंदे। जी रात के टाइम पे जो ना ये अपनी बेटी के यहाँ गए थे, ये इनकी बेटी के यहाँ जो ना दावत थी, तो वहाँ गए हुए थे। इनकी एक बेटी जो सहारनपुर के अंदर जिसकी शादी हुई है वो भी आई हुई थी, तो उनकी सबकी जो है ना दावत की हुई थी दूसरी बेटी ने, जो यहाँ द्वारका में रहती है। तो वहाँ से दावत से जो ना ये फ्री होकर के जो आ रहे थे ये, तो ये 3 लोग बाइक पे थे ये, और क्या नाम है, मोहम्मद शाहिद और उनके बेटे और उनके जो है नवासे, 3 लोग थे। तो इनको जो है ना किसी गाड़ी ने हिट किया, और उसके साथ ही एक गाड़ी और थी, उसने जो है इनके ऊपर से जो ना रौंद करके इनको चली गई, और ऑन द स्पॉट इनकी जो ना डेथ हो गई। वहाँ पे जो ना एक ऑटो वाले ने और एक कार वाले थे वहाँ पे जो रुके हुए थे, उन्होंने बताया कि ये दोनों गाड़ी जो थी बहुत जो ना ओवर स्पीड थी और बहुत ही ज़्यादा जो ना रफ ड्राइविंग कर रहे थे ये लोग, और एक कार वाले पीछे से आ रहे थे। उन कार वालों ने आकर के उन्होंने भी गाड़ी रोकी वहाँ पे स्पॉट पे। वो बोले कि भाई साहब ये कह लें जो गाड़ियाँ गई हैं ना दोनों, ये पीछे से ही है ना बहुत रफ ड्राइविंग करते हुए आ रहे थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को भी बहुत गलत तरीके से जो ना इन्होंने ओवरटेक करके इन्होंने आगे निकाली है। हाँ, ऑन द स्पॉट। और ऑटो वाले का कहना है कि भाई ये बच्चे के अंदर थोड़ी सी सांस चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी देर के अंदर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उनके फेस जो है ना वो बिल्कुल सारे डैमेज हो चुके हैं। 2 के फेस जो है ना डैमेज हो चुके हैं। एक बच्चा है उसको जो है ना इंजर्ड हुआ है ट्रेन पे, तो उसके ब्लीडिंग वगैरह हुई है, तो उससे उसकी डेथ हो गई उससे। तो तीनों जो है फिलहाल ऑन द स्पॉट बच्चे जो है ना दोनों बाप और बेटे और नवासे उनके, 3 ऑन द स्पॉट। कार वाले फरार हो गए। वो पूरी क्या नाम है, गाड़ी जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर से ले गई, बॉडी के कई पार्ट्स डेड हुए हैं, और फेस जो है ना पूरा डैमेज हो चुका है 2। अभी पुलिस जो है ना अपनी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि रात का केस है। इन्होंने बाकी जो है ना रिपोर्ट डाल दी है। इन्होंने बाकी सीसीटीवी वगैरह बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर के रन में सारे जो है ना सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है ना वो ये अब चेक करेंगे। इन्होंने अपनी जो है ना टीम बनाई है। अब टीम जो है ना अपनी जो है वो तफ्तीश करेगी, सारे कैमरे वगैरह सीसीटीवी में टाइम लगेगा, वो चेक करेंगे वो, तो उससे सारी जो है ना निकल जाएगा कि भाई ओवर जो है ना स्पीड से गाड़ियाँ जो आ रही हैं कि जो है ना मतलब जो है ना कौन कौन सी हैं। वो तरफ ड्राइविंग जो है ना वो अलग दी जाएगी। और जो क्या नाम है केस करके भागा है, यानी मर्डर कह लो से, मर्डर करके भागा है, तो उसकी जो है ना स्पीड आगे भी जो है वो कैप्चर हो जाएगी। मेरा नाम शुएब अहमद है जी। मैं इनके जो है ना भतीजे जो हैं मेरे दोस्त हैं रेहान अहमद। हाँ, तो इनकी कॉल मेरे पास आई थी रात को, तो इनसे जो है ना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी थी सारी जो है ना सिचुएशन ये है। हाँ, बता देना कि रेस हो रही थी गाड़ियों में आपस में, और अभी तक उनकी कोई पता नहीं चला कौन है।